वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 20 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सत्यपाल मलिक को आपका मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो मेघालय यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सत्यपाल मलिक जी की। तो ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये इससे पहले आपका गोवा के राज्यपाल थे। अब इनका ट्रांसफ़र होकर इन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, क्योंकि मेघालय के राज्यपाल का जो समय सीमा है वह आपकी समाप्त हो गई थी, उनका कार्यकाल जो है पूरा हो चुका था। तो इसलिए सत्यपाल मलिक को अब बना दिया गया है मेघालय का राज्यपाल। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाना है। अब बात करें गोवा की, तो गोवा का जो अतिरिक्त प्रभार है वह आपका दे दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। गोवा का अतिरिक्त भार दे दिया गया है राज्यपाल के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोवा का जो अब राज्यपाल है वह अतिरिक्त भार है किसके पास? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास। तो ये यहाँ से आपके 2 सवाल बनते हैं, तो अब आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो यह रहा आपका मैप में मेघालय, और मेघालय के सीएम हैं कॉनरैड संगमा। ये आपको याद रखना है। और मेघालय को जाना जाता है कि मेघालय में आपका विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि कहाँ पर होती है? मनसिवराम में। ये आपको याद रखना है। और मेघालय में आपका बलपक्रम नेशनल पार्क और नॉकरेक नेशनल पार्क हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। और आपका जो मेघालय का जो लोक नृत्य है वह है आपका बागला। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी इस क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि ARIAA 2020 रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो अब ARIIA 2020 रैंकिंग में जो टॉप किया है वह आपका किया है IIT मद्रास ने। तो अब ये ARIIA क्या है? तो यह है आपका अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है इसकी ARIAA, जिसमें कि आपका टॉप किया है IIT मद्रास ने। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है कि IIT मद्रास ने आपका ARIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता, जन बचत खाता जो है वह आपका लॉन्च किया है? तो जन बचत खाता जो आपका लॉन्च किया गया है वह आपका लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है जन बचत खाता। अब बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक की, तो फिनो पेमेंट्स बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपका महेंद्र कुमार चौहान, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 13 जुलाई 2006 में। और बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक के MD और CEO की, तो वह है आपका ऋषि गुप्ता, और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका मुंबई में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की? तो यह जो ऐप लॉन्च की गई यह आपका लॉन्च की गई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन 3 जो है वह सही हो जाएगा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई वह आपका लॉन्च की गई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि आपका आवास और शहरी कार्य के राज्य मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो मनाया गया वह आपका मनाया गया 19 अगस्त को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? तो यह आपका कौन करेगा? आप तो IPL 2020 की जो स्पॉन्सरशिप करेगा वह आपका करेगा ड्रीम 11, ये आपको याद रखना है। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्रीम 11 आपका IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप करेगा। इसने अभी हाल ही में टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट जो है वह आपका हासिल करे हैं। और बात करें ड्रीम 11 के संस्थापक की, तो वह है आपका हर्ष जैन और भावित सेठ। और बात करें आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि अंतरिम कार्यकारी अधिकारी हैं, तो वह है आपका हेमांग अमीन।
और इसके जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के वह हैं आपका सौरव गांगुली। और आईपीएल 2020 जो होगा वह आपका कब होगा, कहाँ होगा सॉरी, तो वह आपका होगा यूएई में, जो कि सितंबर में होगा, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी और ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो आपके स्पॉन्सरशिप कर रहा था वह आपका था वीवो, लेकिन चाइना के विवाद के चलते वीवो से इसकी जो स्पॉन्सरशिप है वह आपका छीन ली गई। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। तो ओकले ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वह आपका होंगे रोहित शर्मा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति दी, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया वह आपका किस आर्टिकल के तहत किया गया। तो यह आपका किसके तहत किया गया है, आर्टिकल 77 के तहत, ये आपको याद रखना है। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 77 के तहत आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वह आपका बदल कर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के एमडी और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के एमडी और प्रमुख के रूप में आपका नियुक्त किया गया है प्रशांत जोशी को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में एमपीईडी ने कहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना करी। तो एमपीईडीए ने आपका जो क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना करी वह आपका करी है पोरबंदर में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पोरबंदर आपका कहाँ है, तो पोरबंदर है आपका गुजरात में। अब बात करें एमपीईडीए की, यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके कि आपका अध्यक्ष है के.एस. श्रीनिवासन, ये आपको याद रखना है। और आपका बात करें गुजरात की, तो गुजरात यह रहा आपका मैप में गुजरात, और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ये आपको याद रखना है। और आपका गुजरात को जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से, और आपका गुजरात ही है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सॉल्ट इन इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि अनीम मुकीम को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 6 महीने का एक्सटेंशन और मिला है। तो अनिल मुकीम को अब 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया है आपका कहाँ के मुख्य सचिव के रूप में, तो गुजरात के मुख्य सचिव के रूप में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है। तो जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की जो रैंकिंग है वह है आपका पहली रैंकिंग, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, और यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा गया जाएगा। तो यह आपका रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो यह आपका किया है जीपी गर्ग को नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो बीएसएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं वह आपका बने हैं राकेश अस्थाना, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में लोकसभा ने किस भाषा की में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो यह आपका किस भाषा में किया है, फ्रेंच के लिए। अब नेक्स्ट सवाल है कि शौर्य केजीसी कार्ड किसने लॉन्च किया। तो शौर्य केजीसी कार्ड जो लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती। तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य ने अगले सत्र से अपना से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी है। तो दिल्ली जो है अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।